संसद के उद्घाटन सत्र में, संसद भवन के उद्घाटन सत्र में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होने वाली है, हिस्सा नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की मूल आत्मा को मार रहे हैं, ये सीधा सीधा सुनील सिंह साजन ने कहा कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उस पर डाका डाल रहे हैं। और क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, सुन बात। बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हों, सौंप रहे हों, चुनाव में धांधली कर रहे हों, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हों, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। तो नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, शामिल नहीं होगी, ये कहा है सुनील सिंह साजन ने। एक बार फिर से उनकी पूरी बात आपको सुनाते हैं। सुनील सिंह साजन, सपा प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार फिर से। बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं। न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हों, सौंप रहे हों, चुनाव में धांधली कर रहे हों, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हों, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। तो लखनऊ से खबर, विपक्षी अब अलग अलग दल लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इसी पर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने भी अपनी बात रखी, अपनी पार्टी का स्टैंड बताया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में सपा भाग नहीं लेने वाली है। भाजपा पर लोकतंत्र के साथ मजाक करने का आरोप लगाया। उनकी पूरी बात हमने आपको सुनवाई। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं होने वाली है। अब आइए सीधे आपको ले चले, मेरे साथी अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं इसी पर अधिक जानकारियों के साथ। अविनाश, देखिए लगातार सियासत, एक तरफ तो सरकार अपनी उपलब्धियों को भी गिना रही है। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी सामने आए थे, वो बता रहे थे कि एक तरफ सियासत जो हो रही है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है और ये संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है पूरे देश का है। वहीं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी और इसका हिस्सा नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं संयुक्त विपक्ष की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि संयुक्त विपक्ष इसमें नए संसद भवन के उद्घाटन में समारोह में शामिल नहीं होगा। उनमें अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, इसके अलावा टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे करके 19 दल कुल है जो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि इनका तर्क है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया है, इस वजह से ये तमाम तरह जो दल है वो नए जो संसद भवन बनना है उसके उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनकी एक ही मांग है कि जो कि राष्ट्रपति संसदीय परंपरा की सबसे सर्वोच्च पद पे होती है, तो लिहाजा राष्ट्रपति ही इस नए संसद भवन को उद्घाटन करें, तब वो लोग शामिल होंगे, अन्यथा नहीं शामिल होंगे। वहीं अगर दूसरी बात करें तो बीजेपी ने भी अपनी ओर से साफ तौर पे कह दिया है
जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने बहिष्कार का ऐलान किया वो फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उनका ये बयान निकल के आया, उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और ये जो प्रतीक है संसद भवन का वो सभी लोगों के लिए हर्षों के विषय होना चाहिए और सभी लोगों को जो है इसमें शिरकत करनी चाहिए, इसमें विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से लेकर के उत्तर प्रदेश में जय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दलों सभी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो लोग नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे और जब ये उद्घाटन होगा तो वो लोग इस पूरे उद्घाटन समारोह में कहीं पर भी नहीं शामिल होंगे क्योंकि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से कई सारे नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि अगर नहीं शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक है अविनाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।